जब कथा सुन लेंगे तब आपको मंत्र के बारे में की महिमा मालूम। एक राजा छू हुआ, राजा छू क्षत्रिय थे, बहुत ही तेजवान थे, बहुत ही कहते वेदों का बड़ा ज्ञान था उनको। एक बार राजा छू और दधीच दोनों मित्र, दो राजा छू चूंकि राजा थे, तो दधीच उनके यहाँ आया करते थे, रात दरबार में बैठे हुए थे मित्र के तरीके। तो ऐसे तर्क हुआ करता था हमेशा, मगर कभी कभी तर्क जो है नरक बन जाता है। दो शब्द आप ध्यान रखिएगा, तर्क से नरक बनता मिलता है और समर्पण से स्वर्ग प्राप्त होता है। तो राजा छू दधीच जी वर्ण के बारे में कुछ बोल रहे हैं कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण के बारे में बोल रहे थे, ब्राह्मण सबसे उच्च कोटि का होता है। तो राजा छू को बुरा लग गया। उन्होंने कहा कैसे भाई आप कैसे कहते हैं कि ब्राह्मण बड़ा होता है? तो कहा कि भाई उसमें वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण बड़ा होता है। कहीं नहीं, पालने वाले हम हैं, हम तुमको पालते हैं, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। तो तर्क होने लग गया। उस तर्क में दधीच को क्रोध आ गया और दधीच ने अपने बाएं मुक्के से राजा छू के माथे पर प्रहार कर दिया। भरे दरबार में राजा का अपमान हो जाने के कारण राजा छू ने म्यान से तलवार निकालकर मुनि दधीच का अंग अंग काट डाला। जब दधीच ये अंतिम अवस्था आ गई तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य तुरंत प्रकट होते हैं और अपने शिष्य दधीच का प्राण बचाते हैं किसी मृत संजीवनी विद्या से। आप मृत संजीवनी विद्या से उनका प्राण बचाते हैं। शुक्राचार्य जब इन्होंने फिर शुक्राचार्य से दीक्षा ली तो ये शिव की उपासना करने लगे दधीच जी। तब से दधीच जी शिव भक्त हो गए और तब उनको शिव की प्रसन्न होकर प्रकट होकर 3 वरदान। पहला था दधीच की हड्डियां वज्र जैसा हो जाए, और दूसरा दधीच का कोई पद नहीं कर पाए, और दधीच कभी दरिद्र नहीं रहेंगे। 3 वरदान मिला था दधीच। अब आपको बताऊं कौन सा मंत्र इन्होंने प्रयोग किया, और यदि आप चाहें तो मैं धीमे धीमे बोलूंगा, हमारे बाद आप भी बोलिए, क्योंकि ये सब मंत्र सुनने को नहीं मिलता है। पढ़ने की बात तो छोड़िए, सुनने को नहीं मिलता है। हम वेदोक्त मंत्र नहीं इस समय आपको सुना रहा हूं, जो शुक्राचार्य ने जो अंदर दैत्य के जो सिपाही मरे हुए थे जिससे उनको जीवित किया था, वो मंत्र जिससे दधीच को जीवित किया था। ओम ह्रौं छूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुखीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं ह्रौं ओम। देखिए इस मंत्र में 6 बार ओम आया, 6 बार ओंकार की आवृत्ति होगी। इसका विश्लेषण सुनिएगा। इस मंत्र की विशेषता क्या है? इसमें एकाक्षरी मंत्र है ह्रौं और त्र्याक्षरी मंत्र है ओम जूं सः, और तथा गायत्री मंत्र है ओम भूः भुवः स्वः। और इनका का उल्टा सीधा प्रयोग किया है। उल्टा सीधा प्रयोग करने के 32 अक्षरों में जब उल्टा सीधा प्रयोग होता है तो ये 52 वर्णों का होता है। इससे क्या मिलता है आपको मालूम है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। ये वेद में लिखा हुआ है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। यह मंत्र सभी रोगों को दूर करके अकाल मृत्यु को रोकने में पूरा समर्थ है। और अगर आपने सिद्धि प्राप्त कर दी तो मृत्यु को भी आप जीत सकते हैं। वहां यमराज की कोई भी दशा नहीं चलती, शनि भगवान की कोई दशा नहीं चलती, राहु केतु सब शांत पड़ जाते हैं। इस मंत्र के जब यहाँ पे एकाक्षरी मंत्र हो और त्रियाक्षरी मंत्र हो, गायत्री मंत्र का उल्टा सीधा प्रयोग, तो
तो ये मंत्र अपने आप में एक संजीवनी बन जाती है। और अकाल मृत्यु का अर्थ होता है असामयिक। आप इसको भी जानते हैं, अकाल मृत्यु ये जो दुर्घटना ही नहीं होता, इसमें लिखा हुआ है आपके वेद में, अकाल मृत्यु का अर्थ है असामयिक, जीवन शेष रहने पर मृत्यु शैया पर पड़े रोगी या दुर्घटना से प्राप्त मृत्यु ही अकाल मृत्यु है। ये वेद की वाणी है शिव जी की। इसलिए इस मंत्र का प्रयोग कई कार्यों में किया जाता है, केवल इसमें नहीं किया जाता। सुन लीजिए, जन्म से जब ग्रह का अशुभ प्रभाव होता है उसको शांत करने, और मन में जब घबराता है बहुत, कोई घटना ऐसी हो जाती जब मन बेचैन हो जाता है, कई चीज रोकने से नहीं रुकता, तो ये मन को रोक लेता है। दोषारोपण कभी कभी अभ्यस्त कर्म का भी भाव आ जाता है, तो ये इसको भी दूर कर देता है। और जब वर वधू की शादी होने वाली होती है, जब कुंडली का मिलान होता है, तो उसमें एक नाड़ी दोष आता है। अगर वो सदार्थक भाव आता है तो इसका प्रयोग किया करना चाहिए। भूत प्रेत बाधा दोनों टुटके में इसको प्रयोग किया जाता है। वृत्त श्राप और सर्प श्राप में को ये दूर कर देता है, मुकदमे में विजय दिलाता है। और न्यायालय में अगर कोई बंद है, इसमें लिखा है जब न्यायालय में उसको सजाए मौत की सजा सुनाई गई हो, तो वो भी छूट जाता है। और शत्रु संहार और शत्रु पीड़ा से भी मुक्ति प्राप्त होता है। महामारी प्राकृतिक प्रकोपों की शांति के लिए किया जाता है। काल सर्प जो सबसे बड़ा खतरनाक होता है, ये दूसरे और सातवें खाने में कुंडली के जब राहु केतु का उल्टा सीधा प्रयोग होता है तभी काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष में आपका रुद्राभिषेक भी किया जाता है, और महामृत्युंजय मंत्र का अगर 1.25 लाख का जाप होता है तो ये फाड़ जाता है। कहा गया है जरा जन दुखोद प्रमाणम नवोपायापन मावी शंभो, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी दुखों के समन के लिए शंभू के शरण में जाना चाहिए। केवल एक शंभू भगवान ऐसे हैं, बाबा भोलेनाथ ऐसे हैं जो सब पर कृपा करते हैं, दया करते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ये जग तेरा नाम जपता, बोले तेरा ध्यान करता,
की हम आराधना करते हैं। विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शिव जी मृत्यु न की मोक्ष से हमें मुक्ति दिलाए। इसका एक अर्थ और है, मैं अपने जीवन में सुगंध युक्त पुष्टिवर्धक होता हुआ जीवन में पूर्ण आयु प्राप्त कर उसी प्रकार से अलग हो जाऊं जिस प्रकार एक पका हुआ फल अपनी टहनी से टूट कर गिर जाता है और बाद में पृथ्वी को एक नए बीज के रूप में उसको जीवन देता है। इसके 3 भाग हो जाते हैं। अभी हम आपको देखिएगा, इसके हर तरीके से मैं आपको तोड़ तोड़ के अर्थ बताएंगे। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है रोग रहित जीवन, दूसरा होता है रस युक्त जीवन, तीसरा होता है मृत्यु तथा भय और भय मुक्त जीवन। मृत्यु तथा भय और भय मुक्त जीवन अलग है दोनों। जीवन के इन 3 भावों को, अर्थों के भागों को, जीवन के इन 3 भावों को, अर्थों को के भागों की पूर्ति देवाधिदेव महादेव की साधना से ही प्राप्त होती है। भगवान शिव के विशिष्ट स्वरूपों में रुद्र स्वरूप, रसेश्वर, अर्धनारीश्वर, त्रयंबक स्वरूप और महाकाल स्वरूप ही प्रमुख है। जो साधक अपने जीवन में इन 3 साधनाओं को निरंतर संपन्न करता है उसे रोग रहित जीवन, रस युक्त जीवन और भय मुक्त जीवन की प्राप्ति होती है। रुद्राष्टक के अनुसार मैं बताने जा रहा हूं। अब आप बता दूं, इसमें वेद में एक विधान था रुद्राष्टक। शिव जी का क्रोध बड़ा, सब उससे खतरनाक किसी का क्रोध नहीं। दधीच का भी क्रोध उतना खतरनाक है जितना खतरनाक शिव जी का क्रोध है। तो उसकी शांति के लिए विधान करना पड़ा, रुद्राष्टक। आप ये समझ लीजिए कि रुद्राष्टक का महत्व कितना है। तो उसमें कहा गया है, यथा शरीरम तथा ज्ञानम, शरीर ही खलु मोक्ष साधना। मतलब जैसा शरीर है वैसा ही ज्ञान, या तो जैसा ज्ञान है वैसा शरीर। दोनों बातें आती हैं इसके अंदर। और शरीर क्या है? केवल शरीर आपको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मिला है, ना कि यहाँ के वातावरण में घूमने के लिए मिला है, मौज मस्ती के लिए मिला, ऐसा नहीं। केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये शरीर की प्राप्ति हुई। ये आपको मैं सत्य बता दूं, केवल हम मानते हैं वेदों को, अपने पुराणों को, अपने उपनिषदों को, अपने महंतों को, अपने उच्च कोट के ब्राह्मणों को। जो ये बड़े लोग बोलते हैं ये उपदेश हो जाता है, ये शिक्षा हो जाती है, यही ब्रह्मा की लकीर हो जाती है। बहुत से लोग आते हैं अपनी अपनी बात कर जाते हैं, वो नहीं होते। मगर शिव स्वयं जहां बोलते हैं वो वेद हो जाता है। वेद कैसे लिख दिया? शिव बोलने लगे और वेद लिखने लगा। व्यास जी लिखने लगे, वही वेद हो गया। तभी व्यास जी को वेद व्यास कहा जाता है। तो उसमें कहा गया जैसा शरीर वैसा ज्ञान, और शरीर ही मोक्ष का साधन है। जीवन की प्रथम आवश्यकता क्या है? मन और तन दोनों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मन भी स्वस्थ हो, तन भी स्वस्थ हो। और स्वस्थ शरीर से हमारे, जब स्वस्थ शरीर होता है तो मन के अंदर जो वृत्तियां होती हैं वो स्वस्थ हो जाती है। और स्वस्थ मन से श्रेष्ठ इच्छा की उत्पत्ति होती है। गंदी इच्छा की नहीं, बहुत उच्च कोटि की इच्छा की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारी कार्य शक्ति बहुत प्रवीण हो जाती है और उसी से हमको श्रेष्ठ फल, उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। और ये अटल है, ये परम सत्य है। स्वस्थ और प्रसन्न व्यक्ति, शरीर स्वस्थ और जब प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके शरीर में स्फूर्ति बहुत ज्यादा होती है। वो पहलवान की बात नहीं हो रही है। आप पत्ते दुबले रहो, शरीर स्वस्थ निरोग। शिव के साथ एक शिव योग भी आता है, जैसे शिव रहस्य, शिव तत्व, ऐसे आता है ना, शिव सत्य, शिव सुंदर, शिव शिवम, ऐसे एक आता शिव योग। ये भी बहुत कठिन विषय, मगर इसके साथ होना चाहिए। मगर समय न होने के कारण नहीं बता पा रहा हूँ। मगर आप यहाँ सुनिए कि जब मन स्वस्थ होता है, तन स्वस्थ होता है, तो हमारी इच्छाएं भी स्वस्थ हो जाती हैं। और उसी इच्छा के कारण, स्वस्थ इच्छा के कारण हम कर्म भी अच्छा कर ले जाते हैं और अच्छे कर्म हो जाने के कारण हमको अच्छे फल की प्राप्ति मिल जाती है। जब 3
मन, वचन और कर्म, 3 पे ध्यान दीजिएगा। मन, वचन और कर्म। शुक्ला जी मैं ऑफिस कह रहा हूं, आप आए, आपका स्वागत कर रहा हूं। मन, वचन और कर्म जब 3 में एकता आ जाती है तो शरीर रोग रहित हो जाता है।